गुड इवनिंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज हमारा 25 डेज प्लस का सेकंड डे है और मैं आपको पार्टनरशिप के बेसिक्स करा रहा था। कल हमने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ाया था, पार्टनरशिप डीड पढ़ाई थी और पार्टनरशिप के एब्सेंस में क्या क्या होगा वो पढ़ाया था। ठीक है, आज उससे आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कल पढ़ लिया था। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो हमारा अकाउंट होता है किसके लिए प्रिपेयर होता है, ये कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, रिलेटेड टू पार्टनर्स। ये उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो ट्रांजेक्शन हमारी पार्टनर से रिलेटेड होंगी। ठीक है, और ये कौन सी डेट को बनता है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च। जैसे हमारा 24 चल रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 31 मार्च 2025, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा कब शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2024 को, और 31 मार्च 2025 को ये खत्म हो जाएगा और साल के एंड में बनता है। तो हम ये कब प्रिपेयर कर रहे हैं, 31 मार्च 2025 को। ठीक है, सेम उसी तरीके से इसमें कॉलम वही बनते हैं जैसे आपने 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। इसमें बनेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, दो बनेंगे इसमें, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, दो साइड बन जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले ये कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है ये हमें पता होना चाहिए। ये रिकॉर्ड करता है सिर्फ हमारी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, डेबिट साइड आता था, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट सब्जेक्टेड टू, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सब्जेक्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हम नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा के लाए हैं वो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती है। पहले नंबर पे आता है यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था, पार्टनर्स जो भी फर्म के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको एक सर्टेन रेट से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है उनकी कैपिटल के ऊपर। ठीक है, पहला आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरे नंबर पे आ जाता है पार्टनर की सैलरी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू पार्टनर्स सैलरी। अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी एंटाइटल करी गई है तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा आ जाता है यहाँ पे फिर पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन में क्या होता है, जो भी हमें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि पार्टनर को कमीशन देनी है तो हम यहाँ पर उसको पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, डेबिट साइड में ही आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है, जो हमारे पर्सनल यूज के लिए हमारे पार्टनर पैसा विड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने आपको कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट पढ़ाया नहीं था, आज इसको दोबारा से पढ़ा देंगे। कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया था, आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पढ़ा देंगे क्वेश्चन के साथ साथ। यहाँ पे और क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू रिजर्व आ सकता है। क्या आ सकता है, टू रिजर्व। जो भी रिजर्व होंगे उसको हम बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा जो पार्टनर से रिलेटेड होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने पार्टनर होंगे उन्हीं पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। पार्टनर सैलरी, जिस भी पार्टनर को सैलरी अलाउ करी जाएगी सिर्फ उसी को सैलरी देंगे। कमीशन भी देते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर तो कमीशन भी दी जाएगी। जिस भी पार्टनर का रिजर्व के अंदर कुछ भी हिस्सा रहा होगा उसको यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे आता है हमारा, अगर ये वाली साइड बड़ी हो जाती है, अगर हमारी ये वाली साइड बड़ी हो जाती है मतलब हमारी क्रेडिट साइड बड़ी हो जाती है, तो हमारा आता है प्रॉफिट, और इसको हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। यहाँ पे मैंने ये दो अकाउंट क्यों लिखा, यहाँ पे मैंने दो अकाउंट इसलिए लिखे हैं, दो अकाउंट बेटे मैंने इसलिए लिखे हैं, जो एक कैपिटल अकाउंट होता है ये तो हमारा वहां पे यूज होता है जहां हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के साथ अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमारी बदलती रहती है।
रेगुलर चेंजेस होती रहती है फर्म की नीड के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और करंट अकाउंट कब आएगा? करंट अकाउंट हम लिखते हैं इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि पार्टनर अपनी फिक्स कैपिटल लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में डिफरेंस समझ में आ गया। अब क्या होता है इसमें जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी ये प्रॉफिट वगैरह है, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही आएगा, लॉस भी आएगा। लॉस में लिख सकते हो तुम बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू, बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू, सेम चीज वहीं आएगी, यही चीज आएगी। क्या आएगा? पार्टनर्स का टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। और लॉस के कौन से केस में आएगा? लॉस उस केस में आएगा जब हमारी डेबिट साइड किस कौन सी साइड से बड़ी होगी? क्रेडिट साइड से बड़ी होगी। एक बात नॉर्मल सी याद रखनी है, जो ये हमारी क्रेडिट साइड होती है इसको हम ये बोल सकते हैं कि हमारी फायदे वाली साइड है। फायदा कौन प्रिपेयर कर रहा है इसको? ये खाता जो हमारा ये अकाउंट जो होता है ये प्रिपेयर करती है फर्म। फर्म जब प्रिपेयर करती है तो क्रेडिट साइड में जो भी होगा वो उसका फायदा होगा फर्म का। और जो ये डेबिट साइड है, ये पार्टनर को खर्चे देने पड़ रहे हैं तो ये क्या है? फर्म का खर्चा भी बोल सकते हो इसको, या इसको बोल सकते हो नुकसान। ठीक है, दोनों चीज में बोल सकते हो। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस तरीके से इसको समझोगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसको उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो अब इसका एक न्यूमेरिकल करा के दिखाता हूँ। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा है ललन एंड बलन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये दो पार्टनर्स दे रखे हैं ललन और बलन, जिनका रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का 3:2, और इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है। और मैंने अभी जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या बताया, जब पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल दे रहे हैं तो हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना है? करंट अकाउंट। और इनकी जो फिक्स कैपिटल दे रखी है 1/4/2023 को दे रखी है ये 1 लाख और 2 लाख। जो मैंने ईयर डाले हैं मैंने अपने अकॉर्डिंग डाले हैं, मैंने बदल दिया इसको। मैं यहाँ पे 2016 भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको थोड़ा बदल दिया। दे एग्रीड टू अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए बोला है, एग्री हुए हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने के लिए 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा 15% पर एनम। जब भी हम बोर्ड में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है? इंपॉर्टेंट चीजों को हमें बॉक्स में क्लोज करके रख देना है, ताकि हमें लैंग्वेज कंफ्यूज ना कर सके। पहली चीज तो ये हुई कि हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2 का। दूसरी चीज ये हुई कि हमारा कैपिटल कितनी है? फिक्स कैपिटल है और 1 लाख है और 2 लाख है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये चीजों को अंडरलाइन करना है या बॉक्स में बंद कर देना है। वो बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें कितना? 12% पर एनम का हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% पर एनम। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 15% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है 15% पर एनम के हिसाब से। और फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? फर्म को प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई 30,000 रुपए फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। ड्राइंग्स दे रखी है दोनों पार्टनर की, पहले पार्टनर की है 3,000 ड्राइंग, दूसरे की है 5,000 ड्राइंग। ठीक है, साल की है ये, महीनों की नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउडेड इवन इफ द फर्म इनकर्ड लॉस। यहाँ पे बोल दिया उसने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही है चाहे फर्म को नुकसान हो जाए। चाहे फर्म को नुकसान हो जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। सीबीएसई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, बोर्ड में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। क्या केस बोल दिया उसने इसमें? एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, एक तो आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। दूसरा वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है चाहे फर्म को लॉस हो जाए। कल मैंने एक कंडीशन बताई थी कि अगर फर्म को लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, मैंने बताया था आपको पार्टनरशिप डीड में। मगर इस क्वेश्चन में उसने सिचुएशन दे दी कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है चाहे फर्म को लॉस हो जाए। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलिए प्रिपेयर करते हैं इसको। यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन
क्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ये हमें क्वेश्चन में से ही लिखना पड़ेगा। फॉर द ईयर एंडेड कौन सा लिखा है क्वेश्चन में? 1/4/2016, नहीं 31 साल के एंड में लिखते हैं ना ये, तो यहाँ लिखेंगे 31/3/2016। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इसको लिखेंगे 31/3/2016। ठीक है, यहाँ इसको बनाएंगे अकाउंट को। कौन कौन सी साइड होती थी इस अकाउंट में? डेबिट और क्रेडिट साइड होती थी। एक बार पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड में, एक बार पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, डेबिट साइड का मैंने लिख दिया, अब क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हमारा हो गया क्रेडिट साइड का क्रेडिट अमाउंट, ये हो गया डेबिट अमाउंट। ठीक है, मैंने बोला था अभी जब मैं पीछे मैंने आपको इसका फॉर्मेट समझाया था, तो इसमें क्या लिखते हैं? सबसे पहले हमें लिखना होता है प्रॉफिट। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट, यहाँ लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट। बाई नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 30,000 दे रखा है, तो भाई 30,000 इसको यहीं पे लिख दो 30,000। ठीक है भैया, दूसरा काम क्या करना है? अब हमें इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है और फिक्स कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो चलो दे देंगे भाई। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन क्या लिख देंगे? कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है चेक करके बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले बंदों के नाम, और नाम लिखने के बाद इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 12% देना है, 12/100 इंटू कितने पे देना है? 1 लाख पे। दूसरे वाले की कितनी कैपिटल दे रखी है? 12/100 इंटू 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो सकते हैं, इसका आ गया 24,000। 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल आउट हो सकते हैं, इसका आ गया 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000 और 24,000 रुपए इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। दूसरा काम मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने अभी आपको फॉर्मेट में किधर लिखना बताया था, यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर लिख देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एक इंपॉर्टेंट बात होती है, जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कोई टाइम ना दिया हो, टाइम लिमिट ना दी हो, जैसे यहाँ पे हमें लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको चार्ज करना है 15% पर एनम, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना कि जो पर एनम डिनोट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में अगर टाइम नहीं लिखा और लिखा है पीए पर एनम, तो इसको क्या कंसीडर किया जाता है? इसको हम बाय डिफॉल्ट इस पे टाइम लेते हैं पर एनम। इसको मैं लिख देता हूँ पर एनम इक्वल टू 6/12। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब पर एनम क्वेश्चन में दिखाई दे जाए ड्राइंग में, तो हमें इस केस में टाइम को क्या लेना है? 6/12, 6 महीने मान के चलते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे देखनी पड़ेगी कि पार्टनर्स की ड्राइंग्स है कितनी। ललन की ड्राइंग दे रखी है 3,000 रुपए। कितने परसेंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है? यहाँ देखो 15% से देना है। और कितने टाइम टाइम कितना है? पर एनम लिखा है, तो खाली 6/12 कर देंगे यहाँ। ठीक है, इसकी है 5,000, यहाँ भी 15/100 कर देंगे, इंटू 6/12 कर देंगे। ठीक है, दो चीज हो गई है। अब इनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कर लेते हैं चलिए। 2 जीरो से 2 जीरो में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यहाँ से भी ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 होते हैं, यहाँ भी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 2 से ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये हो गया 15। 15 इंटू 15 कितने होते हैं? बीजे हो जाएगा बेटे 225। ये 225 हो गया। यहां से मैं इसको कट कर सकता हूँ, 25 आ गया। ये कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करके बताओ ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 375 रुपए। ये आ गया 375 रुपए। ठीक है, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। हमने इसमें सारे आइटम अपने लिख दिए। अब आप इसमें चेक करके देखो क्या क्या इसमें रह गया है हमारा। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, यहाँ पे हमें पूरा नाम लिखना पड़ेगा इसका, ललन कैपिटल, ललन्स करंट अकाउंट।
करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी करंट अकाउंट लिखेंगे, करंट अकाउंट। अब सबसे लास्ट वाला स्टेप क्या होता है? लास्ट वाले स्टेप में यही करना होता है कि बड़ी साइड में से छोटी साइड घटा दो। तो यहाँ पे चेक करो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, कौन सी साइड छोटी दिख रही है, चेक करके बताओ ध्यान से। अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे डेबिट साइड बड़ी दिखाई दे रही है, इसका मतलब मेरे खर्चे ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, कुछ भी बोल सकते हो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हो गया आपका 36,000 हो गया, ये वाली साइड, ये वाली साइड 36,000 हो गई। ये वाली साइड कितनी बैठ रही है मेरे भाई? ये वाली साइड आपकी बैठ रही है 30,600, है ना। ये कितनी बैठ रही है? 30,600 बैठ रही है। 30,600 बैठ रही है और मैं 36,000 में से इसको घटा दूं। मैं बिल्कुल बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, देखो प्लस माइनस कैसे करना है। इसका 36,000 आ रहा है, ये 30,600 है, माइनस कर देंगे कितना आएगा? 0,045। 5,400 रुपए जो आ रहा है वो तुम्हारा नुकसान है, ठीक है। मैंने माइनस भी करके दिखा दिया अलग से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, लॉस ट्रांसफर्ड टू कौन से अकाउंट को कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? करंट अकाउंट में, ठीक है। फिक्स कैपिटल है ना, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इनके। और अगर यही कैपिटल मेरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती तब मुझे इसमें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है इनका, ठीक है। लॉस आया 5,400 का, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये लॉस इनके बीच में। 5,400 इंटू, मैंने बोला था ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2 का, तो 3/5 इंटू 2/5। बेटे ये 3 और 2 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, जिनको नहीं आता वो भी देख लो। 3:2, 3:2 को हम ऐसे लिखते हैं, देखो इन दोनों को जोड़ सकते हैं। जिसका हम निकालना है ऐसे लिखेंगे 3, जैसे मुझे इसका ललन का निकालना है, मैं लिखूंगा 3 ऊपर, और जो दोनों का सम आएगा वो लिखूंगा नीचे 3/5। ऐसे ही जब मैं बल्लन का निकालूंगा तो 2 लिखूंगा ऊपर और दोनों का सम लिखूंगा नीचे। मैंने यहाँ पे ऐसे ही करा है, ठीक है। जब आप ये निकाल लोगे आपका 5,400 का टोटल लॉस आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36,000 रुपए आंसर। इसको कैलकुलेट पर करने के बाद जो आपका आएगा वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लेंगे अंदर ही, ठीक है। टोटल लॉस हमारा 5,400 का है। तो बेटा लॉस के केस में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ऐसा इस क्वेश्चन की कंडीशन थी, इसलिए बोर्ड में भी आया हुआ है। और फिक्स कैपिटल पे बच्चे ध्यान नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पे वो क्या करेंगे, डायरेक्टली करंट करंट की जगह कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पर ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल बेसिक से एक क्वेश्चन करा दिया, इसको नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ अभी, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कंसेप्ट बता देता हूँ उसके बाद, ठीक है। आइए अब कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन के कुछ केसेस हैं, इन केसेस के एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम इसको याद भी करेंगे और समझेंगे भी। दो ट्रिक है बेटे, इसको अगर आप रटोगे तो रटने में कहीं ना कहीं बोर्ड में वो आपको ट्रिकी क्वेश्चन दे देगा, आप फंस जाओगे। तो मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगा, एक तरीके से तो आप रट सकते हो, फिर बाकी समझ भी सकते हो। इसमें क्या दे रखा है, ड्राइंग्स। एक पहला केस आता है कि जब हम कोई भी पार्टनर हो वो ड्राइंग्स कर रहा हो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है कि 1 अप्रैल को कर रहा है, फिर 1 मई को कर रहा है, 1 मई को कर रहा है, फिर 1 जून को कर रहा है, फिर 1 जुलाई को कर रहा है। हर महीने की पहली तारीख को जब भी कोई बंदा ड्राइंग करेगा और फिक्स अमाउंट से करेगा, फिक्स अमाउंट मतलब 10,000 ही इस महीने निकाले, 10,000 ही इस महीने निकाले, मतलब वो पूरे साल 10-10 हजार रुपए निकालता चला जाएगा एंटायर ईयर, ठीक है। तो उस केस में फॉर्मूला लगेगा मेरा 6.5 महीने का, ठीक है। ये एवरेज पीरियड होता है। तो एवरेज पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये मैं समझा रहा हूँ, रटना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इनको याद कर सकते हो कि मिडिल में क्या लगेगा, 6 लगेगा, एंड में क्या लगेगा, 5.5 लगेगा। लेकिन समझ के करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो इसमें क्या करना होता है कि जब मैंने पहली ड्राइंग करी होगी, मैंने पहली ड्राइंग कब करी होगी मेरे भाई, मैंने पहली ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को करी होगी तो अप्रैल से मैं 31 मार्च तक का टाइम कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं मेरे 12 महीने, ठीक है मेरे भाई, 12 महीने होते हैं।
और लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी होगी, 1 मार्च को करी होगी। क्यों मैं कब कर रहा हूँ, बिगिनिंग में कर रहा हूँ। बिगिनिंग का मतलब होता है कि मैंने पहली डेट को करी है, पहली डेट को। तो लास्ट ड्राइंग मैंने करी होगी 1 मार्च को। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 मार्च के बाद कितना महीने बच रहे हैं, एक ही महीना बच रहा है 1 मार्च से 31 मार्च तक। और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 2 से। 12 और 1 कितने होते हैं, यहाँ पे होते हैं 13। 13 को अगर तुम 2 से डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 6.5। ठीक है, जब ड्राइंग कैलकुलेट करोगे तो एवरेज पीरियड वहां पे लोगे 6.5। कौन से केस में, जब तुम्हारी ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आ रही हो। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एट द मिडिल ऑफ। बेटा देखो, मिडिल के लिए मैं एक चीज याद रखता हूँ कि जब भी हमारी ड्राइंग्स मिडिल में होंगी तो हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जहां भी हमें मिडिल दिखाई दे जाए तो मिडिल में हमें 6 मंथ का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मिडिल जहां भी हमें टर्म दिखाई दे जाए ड्राइंग्स में तो हमें क्या करना है, 6 मंथ का फॉर्मूला लगा देना है। और अगर पीए दिखाई दे जाए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था अगर पीए दिखाई दे जाए तो भी हमें 6/12 करना है। ठीक है, एवरेज पीरियड यही लेना होता है। अगर ड्राइंग हमारी एंड में है, एंड का मतलब हो गया यहाँ पे, जैसे मैंने पहली ड्राइंग करी 30 अप्रैल को, फिर दूसरी ड्राइंग करूंगा मैं 30 मई को, फिर अगली ड्राइंग करूंगा मैं 30 जून को। तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं हर महीने के आखिरी में निकाल रहा हूं पैसा। ठीक है, और एक फिक्स रेट से निकालूंगा 10,000, 20,000, 10,000, 10,000 रुपए में पूरे साल के लिए निकालता चले जाऊंगा। हर महीने 10,000 रुपए निकालूंगा फिक्स रेट से। ठीक है, फॉर्मूला इसका भी वही लगेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचेगा। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचेगा मेरे भाई, पहली ड्राइंग के बाद समय बचेगा मेरे पास 11। अब आप अप्रैल को नहीं गिनोगे क्योंकि अप्रैल तो खत्म हो गया। पहली ड्राइंग मैंने करी थी 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को जब मैंने पहली ड्राइंग करी है तो अप्रैल का महीना तो भाई यही खत्म हो गया ना। अगला महीना काउंट करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 11 महीने हो गए, यहाँ से 11 महीने लिख दिए। और जब मैंने लास्ट ड्राइंग करी होगी 30 मार्च को, तो 30 मार्च को तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तब मेरे भाई कोई महीने टाइम बचा ही नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे सिर्फ 11/2 है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5.5। ठीक है, अब आता है फॉर्मूला क्वार्टर का। क्वार्टर के फॉर्मूले में क्या होता है, अब तुम सोचोगे क्वार्टर क्या है इसमें, ये शराब वाला क्वार्टर नहीं है कि शराब वाला क्वार्टर समझ लो। यहाँ पे क्या है, 1 क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, एक क्वार्टर में मेरे भाई 3 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 3 महीने होंगे एक क्वार्टर के अंदर। तो वो बोल रहा है कि जब ड्राइंग मेरी बिगिनिंग में, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में होगी, मतलब पहली ड्राइंग तो मैं करूंगा 1 अप्रैल को, अप्रैल, मई, जून, फिर मैं अगली ड्राइंग करूंगा 1 जुलाई को, फिर मैं अगली ड्राइंग करूंगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को करूंगा। तो हर 3 महीने के अंतराल में मुझे क्या करनी है, ड्राइंग करनी है। तो जब मैं बिगिनिंग में करूंगा हर क्वार्टर की तो फॉर्मूला लग जाएगा 7.5 का। और मैंने बोला है मेरे भाई कि जब भी मिडिल का फॉर्मूला आ जाए तो मिडिल के में तो लिखना ही है 6। ठीक है, मिडिल में लिखना ही है 6। अब एंड में आ जाए, एंड का भी यही फॉर्मूला लगाना है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। मिडिल वाला कंसेप्ट बेटे, एक तुम बोलते हो ना इंग्लिश में टर्म बोलते हो जिसको बोलते हो गे, हिंदी में तुम इसको छक्का वगैरह भी बोलते हो। तो मैं एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ। तो मिडिल से ये याद कर लेना, गे याद कर लेना, और गे से क्या हो जाएगा, गे से तुम्हें हिंदी में टर्म याद आ जाएगी इसकी, तो छह, छह से छक्का याद रख लेना। ठीक है, ये 6 हो गया, ये मैं याद करने की ट्रिक बताई है, सिर्फ याद करनी है ऐसे, और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भी हो गया। कल को आपका हो जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट, और दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा हो जाएगा, गारंटी ऑफ ए मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।